हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्देश: यदि समाकल्य x में परिमेय फलन तथा रैखिक फलनों में भिन्नात्मक घात हो जिसका रूप ax प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी है, तब समाकलन ज्ञात करने के लिए ax प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी बराबर f की घात m, जहाँ m ax प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी की भिन्नात्मक घातों का एलसीएम है, प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। यदि I बराबर समाकलन dx बट्टा एक्स प्लस एक का स्क्वायर गुणा एक्स माइनस एक की घात 4, इसकी पूरी घात लगी हुई है 1/3 बराबर k की घात 3 वर्गमूल के अंदर क्या है, नहीं यहाँ पे k है और ये वर्गमूल नहीं है। देखो k के गुणा में हमारे पास घनमूल 1 प्लस एक्स बट्टा में 1 माइनस एक्स प्लस में c है, तो हमें k का मान बताना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मुख्य उदाहरण देखो, हम यहाँ पर एक समाकलन का सूत्र जानते हैं। कौन सा सूत्र? x की घात n का जो समाकलन है x के सापेक्ष, वो क्या होता है x की घात n प्लस एक बट्टा में n प्लस एक प्लस में समाकलन का अचर c। यहाँ पे n जो है कोई भी अचर आ सकता है माइनस एक के अलावा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो समाकलन लिखा हुआ है इसको हम एक बार लिखते हैं। देखो क्या है, I बराबर में समाकलन के अंदर हमारे पास है dx बट्टे में देखो क्या है यहाँ पर x प्लस एक का स्क्वायर, x प्लस एक का स्क्वायर गुणा में x माइनस एक इसकी घात 4 है। सही है, फिर इसके ऊपर घात है पूरी 1/3। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले हम x माइनस एक के स्क्वायर से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं बट्टा में, तो यहाँ भी x माइनस एक के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये घात 6 बन जाएगी ना, और इसके ऊपर घात कितनी है 1/3 है। तो अब देखो यहाँ पर इस पद को हम कैसे लिख रहे हैं, समाकलन में dx बट्टा में, अब देखो x प्लस एक बटा एक्स माइनस एक का स्क्वायर, ये पूरा पद बन जाएगा, x प्लस एक है ऊपर और बट्टा में x माइनस एक। अब देखो स्क्वायर के ऊपर घात है 1/3, तो ये घात क्या बन जाएगी 2/3। फिर देखो x माइनस एक इसकी घात 6 और इसके ऊपर घात है 1/3, तो ये घात क्या बन गई x माइनस एक का स्क्वायर बन जाएगा ना। तो अब यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। मानना क्या मान रहे हैं कि x प्लस एक बट्टा में x माइनस एक, इसको एक बार t बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस पद को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस एक प्लस में 2 इस प्रकार लिख सकते हैं बट्टा में x माइनस एक बराबर में t। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने अलग अलग कर लिया पदों को, तो 1 प्लस में 2 बट्टा एक्स माइनस एक बराबर में t आ गया। तो अब दोनों तरफ अगर अवकलन करेंगे ना, तो 0 माइनस में क्या आएगा 2 बट्टा एक्स माइनस एक का स्क्वायर, ये पद आ गया, बराबर में आ गया dt बट्टा में dx। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ से किसका मान ज्ञात कर लें, dx बट्टा में x माइनस एक का स्क्वायर, तो इसका मान देखो किसके बराबर आएगा, माइनस dt बट्टा में 2 के बराबर आएगा, यानी कि माइनस एक बट्टा 2 dt के बराबर। तो ये मान उठाकर अब समाकलन में रख लेते हैं। तो I बराबर में देखो समाकलन dx बट्टा एक्स माइनस एक का स्क्वायर, ये पद है, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, माइनस एक बट्टा 2 बाहर निकाल दिया। तो dt बट्टा में देखो t का मान कितना है, t का मान है एक्स प्लस एक बट्टा में एक्स माइनस एक, तो मान रख लेते हैं। तो t और इसकी घात कितनी है 2/3 है, तो 2/3। तो यहाँ पर देखो इस पद को ऊपर ले जाएंगे, माइनस एक बट्टा 2 टी की घात माइनस 2/3 dt, ये आ गया। तो अब देखो इसमें समाकलन कर लेते हैं, तो माइनस एक बट्टा 2 टी, फिर यहाँ पर एक जोड़ेंगे ना घात में। ठीक है, तो एक माइनस 2/3, ये कितना हो गया 1/3, और बट्टा में भी 1/3 आएगा। ठीक है, प्लस में समाकलन का अचर c। तो अब देखो ये 3 तो ऊपर आ गया, बट्टा 2 माइनस आगे है ही है, और t का मान कितना है x प्लस एक बट्टा में एक्स माइनस एक, तो x प्लस एक बट्टा में एक्स माइनस एक, इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/3, प्लस में समाकलन का अचर है c। तो अब देखो सवाल के हिसाब से रूप बनाने के लिए बराबर में हम देखो -3/2, और यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स बट्टा में, यहाँ से माइनस को बनिश लिया नीचे से, तो माइनस माइनस बाहर प्लस बन जाएगा, क्योंकि घात तो 1/3 है तो माइनस ही बाहर निकलेगा। 1 माइनस एक्स, इसकी घात क्या आ गई 1/3 प्लस में c। तो यहाँ से देखो अब तुलना कर लेंगे सवाल से, तो k का मान क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा ना k का मान, तो k बराबर में हमारा कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।